नामदान के 18 महीनों के बाद सबसे पहले शबद धुन सुनाई दी। उसी दिन बहुत सारे संशय अपने आप समाप्त हो गए, लेकिन एक संकल्प जरूर कर लिया कि जब तक जीऊंगा तब तक सब कुछ सदगुरु को सौंपकर, परमात्मा को सौंपकर ही जीऊंगा। एक बात दावे के साथ कहता हूं, जो लोग शबद धुन सुनना चाहते हैं, मैं कहता हूं उन्हें सब कुछ सदगुरु को सौंप देना चाहिए। जब तक वो नहीं सौंपेंगे तब तक शबद धुन सुनाई भी नहीं देगी। हम सभी चाहते तो यही हैं कि गुरु को सब कुछ सौंप दें, लेकिन भाई सब कुछ गुरु को कोई विरला ही सौंप पाता है। जब नाम जपने बैठते हैं तब मन में दुनिया का शोर सुनाई देता है, शब्द का शोर नहीं, दुनिया का शोर सुनाई देता है। गुरु का ध्यान नहीं रहता, दुनिया का ध्यान रहता है। जब दुनिया का ध्यान रहता है तब भाई हमारा सुमिरन हुआ ही कहाँ। जब हमारा सुमिरन ही नहीं हुआ तो भजन कैसे करोगे, क्योंकि भजन में ही शबद धुन सुनाई देती है। मैं कहता हूं शबद धुन भजन में ही सुनाई देती है। अब शबद धुन सभी सुनना चाहते हैं, लेकिन भजन करना कोई नहीं चाहता। इसीलिए तो कहा है कि भाई नामदान के बाद, इतने अरसे बाद पहली बार शबद धुन सुनाई दी तो भाई सारे संशय जितने भी दिमाग में थे अपने आप खत्म हो जाते हैं। प्रेम भक्ति बढ़ती है, गुरु भक्ति बढ़ती है, शब्द पर विश्वास बढ़ता है। जो लोग शबद धुन सुनना चाहते हैं, मैं उन लोगों से कहता हूं अभी से संकल्प उठा लो कि जो कुछ है वो गुरु को सौंप देंगे, सब कुछ सौंप देंगे। भाई गुरु के पास सब कुछ है, ध्यान रखना। मैंने कहा कि गुरु को सब कुछ दे देंगे तो बहुत सारे लोग सुनकर भयभीत हो गए होंगे, अरे भाई जब गुरु को सौंप देंगे तो फिर हमारा क्या है, गुरु को कुछ नहीं चाहिए। ऐसा विचार करो, सब कुछ गुरु को सौंप कर फिर नाम का सिमरन करने बैठो। देखो नाम के सिमरन में मन लगेगा, भजन करने में भी मन लगेगा। नाम के सिमरन करते समय ध्यान जो दुनिया की ओर जाता है वो भी नहीं जाएगा, और दुनिया का शोर भी अंतर में सुनाई नहीं देगा। ये बात अनुभव के तौर पर समझा रहा हूं, वही बात है जो अनुभव में आई है। जब चीज गुरु को सौंप दोगे तो फिर उस चीज की चिंता नहीं रहेगी। जो हमें चिंता करनी चाहिए वो चिंता फिर रहेगी, गुरु के सिमरन की चिंता रहेगी। अगर हमने किसी चीज को बड़ी तेजी के साथ पकड़ा हुआ है, माना शरीर को, परिवार को, कारोबार को, नौकरी को, जब इनको पकड़ा हुआ है और सिमरन करने बैठते हैं तो फिर इन्हीं बातों का ध्यान रहता है। अब इन्हीं सबको गुरु को सौंप दो कि भाई ये परिवार गुरु का है, ये शरीर गुरु का है। किस तरह से? ऐसे नहीं, आंख बंद की, एक जगह एक स्थान पर बैठ गए। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे लेता हूं, बहनें घर में काम कर रही हैं, या मैं रास्ते से जा रहा हूं, या मैं बस में सफर कर रहा हूं। मैं बस में सफर करते करते सीट पे बैठा हुआ हूं, आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के लिए ये विचार मन में किया कि सब कुछ गुरु को सौंप दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। शरीर तो गुरु को सौंप दिया है, परिवार तो गुरु को सौंप दिया है, कारोबार तो गुरु को सौंप दिया है। जहां जा रहे हैं, जिस कार्य से जा रहे हैं वो गुरु का कार्य है, वो भी गुरु को सौंप दिया है। अब नाम का सुमिरन करने लग जाओ, नाम का सुमिरन करने लग जाओ। इस समय नाम का सुमिरन करते समय मन नहीं भटकेगा, मन के अंदर दुनिया के विचार नहीं आएंगे, क्योंकि गुरु को सब कुछ सौंप जो दिया है। मैंने कहा ना, नामदान लेने के बाद मुझे पहली बार जब शबद धुन सुनाई दी तो सब कुछ समझ आ गया कि है क्या। और ऐसा नहीं कि शबद धुन केवल एक बार सुनी, हर व्यक्ति शबद धुन हर रोज सुन सकता है, लेकिन अंदर में शबद धुन सुनने की इच्छा होनी चाहिए। और उस इच्छा को पूरा करने के लिए जो मेहनत लगती है, जो ताकत लगती है, जो साधना करनी पड़ती है, वो अगर साधना करने को व्यक्ति तैयार है तो। काया माही समुद्र है, अंत न पावे कोई। काया माही समुद्र है, अंत न पावे कोई। इस काया के अंदर आध्यात्मिकता का सागर छुपा हुआ है, जिसकी था कोई नहीं पा सकता। काया माही समुद्र है, अंत न पावे कोई। मृतक है
कर जो रहे मानिक लावे सोए। मानिक कहते हैं मोती को, वही व्यक्ति मोती निकाल कर ला सकता है, वही जो जीते जी मरे। जब सब कुछ गुरु को सौंप दिया, मैंने कहा ना उदाहरण के तौर पे क्या समझाया, जैसे बहनें घर में खाना बना रही हैं, घर में रसोई बना रही हैं, व्यक्ति दफ्तर में काम कर रहा है, दुकान पे काम कर रहा है, हर वक्त मन में यही ख्याल रहे कि सब कुछ गुरु को सौंप दिया है, हमारा कुछ नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है, सब कुछ गुरु का है। तो फिर जब सब कुछ गुरु का है तो किस चीज की चिंता करनी? तो जब चिंता ही किसी चीज की नहीं रहेगी, तो जब सिमरन करने बैठोगे तो दिमाग में शोर भी दुनियादारी का नहीं रहेगा। चलो हो सकता है पहली बार जब शब्द धुन सुनाई दी तब वो अचानक ही सुनाई दी गई होगी, लेकिन भाई ये इत्तेफाक हर वक्त तो नहीं रहता, हर समय नहीं रहता, हर रोज नहीं रहता। हर रोज के लिए अभ्यास यही किया जो मैं आपको समझा रहा हूं कि सब कुछ गुरु को सौंप दिया। जैसे जैसे गुरु को सौंपने का अभ्यास किया वैसे वैसे शरीर की सारी चिंताएं दूर हो गईं, परिवार की सारी चिंताएं दूर हो गईं, किसी तरह की आज कोई चिंता नहीं है, केवल गुरु नाम है। गुरु के नाम को जपता हूं और गुरु के नाम को जपने के लिए सबसे कहता हूं कि भाई जैसे भी हो अपने आप को गुरु नाम के साथ जोड़ के रखो, तभी ऐसा हो सकता है कि हर रोज शब्द धुन सुनाई दे, हर रोज शब्द का प्रकाश दिखाई दे। वैसे चाहे कितनी भी सेवा कर लो, चाहे कितने भी सत्संग सुन लो, जो चाहे सो जाकर धन सेवा के रूप में गुरु को चढ़ा दो, लेकिन यदि अंतर में जैसे डुबकी नहीं लगाई, अंतर में सब कुछ गुरु को नहीं सौंप दिया, कुछ भी विचार अपना ना रहे, फिर देखो आज किसी चीज की कोई चिंता नहीं कि कल क्या होने वाला है, जो होगा हरि इच्छा गुरु इच्छा, ऐसा करो तब देखो हर रोज शब्द धुन सुनाई देगी। इसे और सरलता से समझाता हूं, हर रोज सुबह उठो, अगर जल्दी से जल्दी उठ सकते हो तो रात्रि के तीसरे पहर उठो, उठते ही जब भी आसन पर बैठो 2 से 4 मिनट धीरे धीरे, एक साथ नहीं, गुरु को सब कुछ सौंप दिया है, धीरे धीरे मन में इस तरह के संकल्प लाओ, पवित्र संकल्प लाओ, पवित्र संकल्प, किसी तरह की इसमें लाग लपेट ना हो। ध्यान रखना परमार्थ में गुरु से कुछ नहीं छुपाया जा सकता, वो हमारी भावनाओं को पहचानते हैं। बैठो, बैठकर एक एक चीज गुरु को समर्पित करो। मेरा शरीर तो गुरु का है, परिवार तो गुरु का है, बच्चे तो गुरु के हैं, सब कुछ शब्द का है, गुरु और शब्द एक ही है, परमात्मा एक ही है। थोड़ी देर में ये संकल्प लेकर फिर नाम का सुमरण करने बैठो, कोई विचार मन में नहीं आएगा। मैं कहता हूं करके देख लो, अभी इसी समय करके देख लो। जो लोग कहते हैं कि उनके दिमाग में हमेशा ही शोर होता रहता है दुनिया का, वो आधा घंटे भी सुमिरन नहीं कर सकते, मैं कहता हूं वो 2.5 घंटे 2 घंटे से पहले उठेंगे ही नहीं। अगर वो लोग कहते हैं कि एक दफा उठ गए दूसरे दिन नहीं उठते हैं, आलस मार जाता है, मैं कहता हूं कभी आलस नहीं आएगा। सारे काम दुनिया के बाद में करोगे, पहले ये काम करने लग जाओगे। अभी तक सुमिरन भजन में नागाड़ आती है ना, कभी नागा नहीं आएगा, भजन तो करते ही नहीं, लेकिन इतना प्रेम हो जाता है सुमिरन के साथ कि भजन अपने आप करने को मन करता है। भजन में सब कुछ भूल जाते हैं हम, सब कुछ भूल जाते हैं और फिर केवल अंतर में हो रही शब्द धुन को सुनने का प्रयास करते हो। सुनाई देती है, स्पष्ट सुनाई देती है, स्पष्ट सुनाई देती है और स्पष्ट ही सब कुछ अंदर में दिखाई देता है। केवल अभ्यास की आवश्यकता है। हम सभी भाग्यशाली हैं जो हमें पूरे गुरु ने अपना लिया है। उनका बड़ा ही प्रेम है जो उन्होंने हमें इस संसार सागर से पार करने के लिए नाम रूपी नौका दी है और इस नौका में बैठकर ये भव सागर पार किया जा सकता है बड़ी सरलता के साथ। केवल नाम जपते रहना है और इसी जन्म में, और दूसरे जन्म की आवश्यकता नहीं है, इसी जन्म में ये भव सागर पार किया जा सकता है। केवल शुद्ध नाम भक्ति की आवश्यकता है, पूर्ण रूप से शुद्ध, यानी कि सब कुछ गुरु को सौंपकर फिर नाम जपो।
शुद्ध नाम भक्ति करने पर हमें यह अनुभूति होती है कि गुरु का वचन सत्य है, हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है और हम परमात्मा के अधीन हैं। यानी जो कुछ हो रहा है उसे मैं नहीं कर रहा हूं, वह अपने आप हो रहा है। उसे परमात्मा गुरु स्वयं कर रहा है। जरिया जरूर यह शरीर है, ये शरीर जरिया है, पर सब कुछ वह एक परम मालिक कर रहा है जो सारी संसार को चला रहा है। इसीलिए हमारा पहला कर्तव्य है कि हम गुरु की सेवा करें, यानी नाम जपें, शब्द धुन सुनने के लिए भजन करें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो भाई संसार की माया में ही सारी जिंदगी फंसे रहेंगे और संसार की माया में ही एक दिन मर जाएंगे और यहां से चले जाएंगे। शरीर, परिवार, कारोबार, मैं, मेरी, इनसे कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। ध्यान रहे, परमात्मा को केवल इस कलयुग में गुरु भक्ति ही प्यारी है। परमात्मा को गुरु भक्ति प्यारी है और गुरु को वो व्यक्ति प्यारा है जो गुरु के नाम को 24 घंटे ध्याता है। बाहरी भक्ति करके परमात्मा को इस कलयुग में नहीं पाया जा सकता। केवल गुरु भक्ति द्वारा ही पूरे शिष्य बनकर ही परमात्मा को पाया जा सकता है, उसकी अनुभूति की जा सकती है। मैं कहता हूं पूरा शिष्य कौन है, तो भाई पूरे शिष्य की भी कुछ निशानियां समझाता हूं कि पूरा शिष्य रात्रि के तीसरे पैर उठकर नाम भक्ति शुरू कर देता है। रात्रि के तीसरे पहर। और प्रकृति के जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो केवल सतोगुण को अपनाकर सारी जिंदगी इसी के साथ अपने आप को अंतर्मुख रखकर गुरु नाम का कीर्तन करता रहता है। वह जो भी कर्म करता है और जो कुछ भी उसके पास है वो सब कुछ गुरु को समर्पित कर देता है। वो आम जीवन भी प्रतिदिन खाना खाते समय, चलते फिरते समय, कारोबार करते समय, नौकरी करते समय, कुछ भी करते समय, सब कुछ अपने गुरु पे न्यौछावर करते हुए नाम का जाप चलता रहता है। उस वक्त की हर वक्त यही सोच रहती है कि अपने गुरु को राजी रखे। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य ही है केवल गुरु नाम भक्ति, जो हम लोग नहीं करते। अब सोचो, अपने को और उस व्यक्ति को, दोनों को आधार बनाकर सोचो, हम कहाँ खड़े हैं? हम उसके सामने कहीं टिकते हैं? विचार तो करो, थोड़ा विचार करो, क्या हम उसके आगे कहीं टिकते हैं? जो इस तरह हर वक्त चलता फिरता गुरु कीर्तन करता रहता है, वो परमात्मा के गुरु के और निकट हो जाता है। उस पर परमात्मा की, गुरु की प्रेम भरी दृष्टि रहती है। गुरु भी ऐसे भक्त का कभी अहित नहीं होने देते। वो संसार में रहते हुए संसार की माया से अछूता रहता है और उसका मन आसक्तियों से बचा रहता है। उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता, उसके शत्रु भी उसका कुछ नहीं कर पाते। और देख लो, उसके पास कुछ हो चाहे ना हो, उसका कोई कार्य नहीं रुकता और वो मस्त रहता है। वो इस तरह से योग करता है जो जीते जी मरने का योग कहलाता है। इसी सुमिरन और भजन के माध्यम से शरीर से बाहर आकर फिर शरीर में प्रवेश करके अंतर्मुख होकर नाम भक्ति की साधना करता है। हम में से हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बार भी अभी तक शब्द धुन नहीं सुनी, जबकि शब्द धुन सुनना हमारे लिए सर्वोपरि है। शब्द का प्रकाश देखना सर्वोपरि है। हम क्यों नहीं इसे सुन पा रहे हैं, हम क्यों नहीं इसे देख पा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अभी तक अपने आप को तवज्जो दी है कि हम जो हैं सो हम हैं, गुरु कुछ नहीं है, हम हैं। इसीलिए मैं कभी खत्म नहीं होती और जब नाम का सुमिरन करने बैठते हैं तभी ये मैं हमारे अंदर में शोर मचाती है, कभी परिवार के रूप में, कभी कारोबार के रूप में, कभी किसी अन्य रूप में। तो मैं कहता हूं समय ज्यादा हम लोगों के पास नहीं है। पता